हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और यह है आपकी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीपोजिशंस का सिंपल वाला जो था वो पार्ट कुछ पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे और उसके बाद जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस था उसको भी एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा देंगे और फिर जो प्रीपोजिशन का पार्ट है वो आपका आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि पिछले लेक्चर में हमने सिंपल के कुछ पढ़ लिए थे, तो चलिए उसके आगे मैं एग्जाम्पल्स उसमें सारे जो मैंने पढ़ा चुके हैं और जो नहीं पढ़ाए हैं सब इसे में आने वाले एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ही sat on the table, वो sat बैठा था टेबल पर। तो यहाँ पे ऑन आ गया पर का। मैंने बताया था ये प्लेस को भी दिखाता है और टाइम को भी दिखाता है। तो यहाँ फिलहाल ये क्या दिखा रहा है? प्लेस, स्थान। वो बैठा है किस स्थान पे? टेबल पर। तो ऑन टेबल पर को दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। सेकंड देखिए, there is some milk in the glass. there is some milk, कुछ दूध है यहाँ पे। कहाँ? in the glass, in यहाँ पे भी ये में, ग्लास में को दिखा रहा है, पर यहाँ भी क्या है? ये प्लेस है, स्थान को दिखा रहा है कि कहाँ है? ग्लास में। थर्ड, सी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। सी वॉज हाइडिंग, वो छुप रही थी। छुप रही थी अंडर द टेबल। कहाँ छुप रही थी? स्थान बता रहा है अंडर। अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे छिप रही थी। वो छुप रही थी टेबल के नीचे। तो यहाँ पे अंडर जो है वो भी प्लेस को दिखा रहा है, उसका मीनिंग क्या है? नीचे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बस आप एग्जांपल देखिए और समझते जाइए क्या है, कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, वो चलाया। अब कुछ भी चला सकता है, गाड़ी या कार, साइकिल, कुछ भी। कहाँ से चलाया वो? ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से ले गया। ठीक है, ब्रिज के ऊपर से उसने गाड़ी को ड्रॉप किया, जो भी गाड़ी चला रहा होगा। तो ओवर मतलब ऊपर से। अब यहाँ ऊपर का मतलब ये नहीं है कि सर के ऊपर से, ओवर द हेड भी होता है, और यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से, ये टच करते हुए ओवर का मतलब है। और फिफ्थ एग्जांपल देखिए। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। जो कैट है वो जंप्ड कर गई टेबल पर। किससे? यहाँ पे ऑफ का मतलब है से, और ये दूर जाने से मतलब है, यहाँ पे दूर जा रही है, मतलब वो जंप कर रही है पर टेबल से के ऊपर से जंप कर गई दूसरी जगह। मतलब वो पहले टेबल पे बैठी थी, वहाँ से जंप कर गई। तो ये डबल एफ है यहाँ पे। ऑफ, ऑफ का मतलब से, उससे दूर जाने के संपर्क में। ये दूर जाने के से मतलब होता है। और एक होता है ऑफ, मतलब होता है एफ होता है ऑफ, उसका मतलब होता है का या की। जैसे दिस इज द पेन ऑफ माई सिस्टर। क्या है? दिस इज द पेन ऑफ माई सिस्टर। ये पेन किसकी है? मेरी बहन की है। वैसे लिखा जाता है दिस इज माई सिस्टर्स पेन, एपोस्ट्रोफी लगा कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इसको दिखाने के लिए कि ये ऑफ किसी से संबंधित दिखाता है,
और ये दूर जाने के लिए होता है, डबल एफ जो होता है वो दूर जाने के लिए, और ये किसी के संबंधित होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। सी लॉस्ट हर बुक एट द स्टेशन। वो अपना बुक खो दी। कहाँ पे? स्टेशन पर। स्टेशन पर। एट यहाँ पे दिखा रहा है पर्टिकुलर प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस को दिखा रहा है। इसे मैंने पहले ही बताया था आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, द सन इज above the clouds। जो सन है वो कहाँ है? इज above the clouds, क्लाउड्स के ऊपर है। तो ये जो है आपका ऊपर, ये आपको दिखा रहा है किसका? ये इसकी मीनिंग दिखा रहा है ऊपर। यही प्लेस को दिखा रहा है कि सन कहाँ पे है? क्लाउड्स के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I walked down the street। मैं वॉक किया, मैंने वॉक किया कहाँ? डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है जो स्ट्रीट था उस पर, और डाउन का मतलब एक प्रकार से कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था, वो निचले स्तर पे जा रहा था। मतलब कि एक ऊंचाई है उससे नीचे स्तर पे जा रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। डाउन को यहाँ पे मीनिंग यही होती है, डाउन द स्ट्रीट। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He lives near his वर्क प्लेस। वो रहता है, लिव्स वो रहता है कहाँ? कहाँ रहता है? हिज वर्क नियर, के पास। इसकी मतलब होता है के पास। ये भी आपको जगह को ही दिखा रहा है। ही लोकेटेड द की ऑफ द लॉक। उसने खोज निकाला की ऑफ द लॉक। देखिए ऑफ की किसकी? लॉक की, ताले की चाबी, ताले की चाबी को उसने खोज निकाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई गॉट अ गिफ्ट। I got a gift from my friend। मैंने एक गिफ्ट पाया कहाँ से? मेरे फ्रेंड से। ये फ्रेंड से या फ्रेंड के द्वारा दिया गया है गिफ्ट, तो फ्रेंड से पाया। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब होता है से। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी ये सिंपल ही चल रहा है, ठीक है। द फूड was placed on the table। ये दे चुका था मैंने on the, यहाँ फिर से देखिए मैंने दे रखा है the food was placed on the table, टेबल पर। ये तो हो चुका है इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, the truck went through the tunnel। जो ट्रक थी वो गुजरी कहाँ से? थ्रू, होते हुए, से होते हुए। इसका मतलब होता है से होते हुए, मतलब टनल से होते हुए गई या गुजरी। टनल से होते हुए, टनल से होते हुए, टनल से होते हुए वो गुजरी।
तो थ्रू का मतलब से होते हुए। एक और होता है बाई। ही पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है कि ही पुट द फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स को रखा बाय द विंडो, विंडो के नज़दीक। तो यहाँ मीनिंग आ रही नज़दीक। और एक होती है इसी में एग्जांपल जब बाय की मीनिंग द्वारा हो जाता है। ही डन हिज वर्क बाय हिज सिस्टर, उसने अपना काम करवाया किससे, किसके द्वारा, अपनी सिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे बाय का मतलब होता है के द्वारा। चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल्स। कंपाउंड का, अब कंपाउंड का देख लेते हैं। कंपाउंड भी पढ़ना है। कंपाउंड जो प्रीपोजिशन होते हैं उसके एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। चलिए, सी सेट अक्रॉस फ्रॉम मैरी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर सी सेट, वो बैठी थी अक्रॉस फ्रॉम मैरी। मैरी एक दूसरी लड़की है, उसके सामने। अक्रॉस फ्रॉम मतलब यहाँ पे मीनिंग आती है सामने। तो ही सेट अक्रॉस मैरी, वो मैरी के सामने बैठी थी। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ के मतलब भी होता है सामने। जैसे माई कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। मेरी जो कार है वो पार्क्ड थी, पार्क्ड है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ के सामने। के सामने, किसके सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने। अकॉर्डिंग टू एक होता है द वेदर, मतलब मौसम, विल बी गुड, अच्छा होगा, कब, टुडे, अकॉर्डिंग टू IMD। IMD क्या है, मौसम विभाग है भारत का। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेदर विल बी गुड टुडे, आज अच्छा वेदर होगा, आज मौसम अच्छा होगा। जी क्या था, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एक साथ आता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशन जो हमने आज देखे हैं, ये बहुत सारे होते हैं। बिकॉज ऑफ का एक देख लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर वो बताया नहीं। तो बिकॉज ऑफ मतलब आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में फेल हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया किसके कारण, मेरी हेल्थ के कारण। तो बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। तो गाइस मैंने प्रीपोजिशन जितने पॉसिबल थे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए। और अगर आपको कोई मिलता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। इतना ही है प्रीपोजिशंस में, इसमें कुछ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इनकी मीनिंग आपको पता होगी, आप उतना ही इसका बेटर प्लेस पे यूज कर पाएंगे। मतलब सेंटेंस में कहाँ रखना है
वो तो मैंने बता दिया कि ये नाउन्स के पहले आते हैं, तो मतलब उनके बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी मीनिंग सहित आपको सब इसका याद हो जाएगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो बस प्रीपोजिशन इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।